हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से शुरू होने वाला है मेरे चैनल पर एक चैलेंजिंग व्लॉगिंग, जिसमें आपको पर डे एक न्यू व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा चैलेंज लिया था जो कि फुलफिल नहीं हो पाया था, बट इस बार मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, तो होपफुली इस बार पूरा होगा। मैंने पूरी तैयारी करी है, बट देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं। बट फर्स्ट व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने उसी से रिलेटेड बनाया है। तो ये है मेरा एक छोटा सा सेल्फ इंट्रो वीडियो जिसमें मैंने अपने बारे में बताया है, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम डे टू डे व्लॉग तो रख लिया था, बट कभी सोचा नहीं था कि लोगों को मेरा नाम भी जानना होगा। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मेरा नाम, मेरी एज, तो उसी से रिलेटेड है ये व्लॉग। तो व्लॉग को मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना और देख के ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए देर नहीं करते, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिख लिए थे जो बहुत बार बार पूछे जाते थे, तो वही क्वेश्चंस मैं उनका आंसर करूँगी। मेरे चैनल का नाम जैसे आप सभी को पता है डे टू डे व्लॉग है, बट मुझसे ना मोस्टली जो पूछा जाता था मेरा नाम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मतलब इस चीज़ को भी पूछेंगे, मतलब मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं था। तो मेरा नाम है रितिका। और सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है क्या मैं मैरिड हूँ। हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताऊंगी जो बाकी लोग पूछते हैं और रिपीटेड ही हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट रिपीटेड हैं। तो नहीं पूछे जाते, बट जब भी वो सब्सक्राइबर आते हैं वो उस चीज़ को पूछते हैं। तो वो है मेरी एज, मेरी क्वालिफ़िकेशन और मेरा वर्क स्टेटस। तो वैसे तो नॉर्मली गर्ल्स से उनका एज नहीं पूछी जाती, जस्ट लाइक बॉयज़ से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। बट कोई नहीं, डोंट वरी, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं इस चीज़ का आंसर ज़रूर करूँगी। और आपने पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो मुझे आंसर करना भी चाहिए। तो जी हाँ, मेरी एज है 34 और 2025 में ही मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें मैं 34 ईयर कंप्लीट हो गई थी। और अब 2026 चल रहा है, तो इस 2026 में मैं 35 साल की हो जाऊंगी। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। बहुत कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड नॉइस नहीं आए, क्लियर है, बट क्या करूँ, नहीं हो पाता। तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, फोकस करना मैं क्या बोल रही हूँ और कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। तो ये थी मेरी एज से और मेरे बर्थडे से रिलेटेड। बर्थडे मेरा दिसंबर में आता है, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर। नाउ आई एम आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीटेड है, मेरी एजुकेशन। मेरी एजुकेशन के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ भी या नहीं। तो हाँ जी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ मैं भी, थोड़ी बहुत से थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो मैंने करी हुई है अपनी ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ, तो मैंने बीकॉम करी हुई है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी तो मैंने CA CS या अदर प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं ना कॉमर्स स्टूडेंट के, वो नहीं करे, मैंने जस्ट बीकॉम करी थी। देन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी करी पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि मैंने इग्नू से की थी, और वो थी MBA फाइनेंस, मेरा स्पेशलाइजेशन था फाइनेंस का। और इसके बाद मैंने जस्ट मतलब कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने करा अपना B.Ed। 2017 में वो कंप्लीट हो गया था, 2017 में। उस टाइम जब मैंने करी थी B.Ed 2 इयर्स की थी, पहले उससे पहले 1 ईयर की थी, बट कर ली थी। ये सब क्वालिफिकेशन जो थी मेरी, जो एजुकेशन थी बिफोर मैरिज थी। आफ्टर मैरिज सिर्फ और सिर्फ मैंने बस एक डिप्लोमा लिया है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। अभी तक उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं है, ना ही मैंने कहीं वो यूज़ किया। तो यही है मेरी क्वालिफिकेशन, बस अभी तक इतना ही पढ़ी हूँ। अब बताती हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। तो जब भी कोई लाइव में आता है या कोई न्यू सब्सक्राइबर आता है तो वो यही पूछता है कि आप वर्किंग हैं और या नॉन वर्किंग है, या क्या आपका मतलब स्टेटस है अभी। तो फिलहाल जो है मेरा अभी एज पर तो मैं नॉन वर्किंग हूँ, हाउस वाइफ हूँ मैं फुल टाइम। मतलब बेरोज़गार नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। घर भी तो संभालना यार बहुत बड़ी कला है, तो यही है। और इससे पहले मैं वर्किंग थी। मैंने अभी 1-1.5 साल भी नहीं हुआ एग्जैक्ट, मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी। रीज़न वही था कि मेरी बेटी छोटी थी, तो उसकी टेक केयर करने की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी।
मैं वर्किंग फुल टाइम वर्किंग थी उस टाइम। अभी एज अ फ्रीलांसर वर्क करती हूँ थोड़ा बहुत, वो भी वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो बहुत कुछ नहीं है स्टेटस वर्किंग का। तो यही है कि फ्रीलांसर वर्कर हूँ और फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ। अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, अपने घर का ध्यान रखती हूँ और खुद का ध्यान रखती हूँ। अब जब से मैं फुल टाइम हाउस वाइफ बनी हूँ तब से मैं समझ रही हूँ कि हमारी मम्मियाँ ना क्यों मेरे टाइम नहीं निकाल पाती थी। पहले मुझे जब मैं वर्किंग थी ना इतना मतलब नहीं लगता था, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती थी अपना। बट जब से हाउस वाइफ बनी हूँ तब से सीरियसली बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, बट उतना तो रख लेती हूँ कि अपने आप को खुश रखती हूँ। मम्मियाँ तो इतना नहीं रखती थी, मम्मियों का तो बस एक ही टारगेट रहता था, अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं खुद को भी खुश रखती हूँ और खुद के लिए भी काम करती हूँ। तो यही था मेरा एक एजुकेशन के बाद वर्क स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ या जॉइंट फैमिली में। तो जी मैं रहती हूँ न्यूक्लियर फैमिली में। मेरे इन लॉज रहते हैं उत्तराखंड में। मेरी शादी जो हुई है उत्तराखंड में हुई है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे, मैं और मेरी सास ससुर दादी सास वगैरह है। तो ये सब है मेरी फैमिली में, छोटी सी फैमिली है। हालांकि मुझे जॉइंट फैमिली पसंद है, बट क्या करें आजकल कोई जॉइंट फैमिली मिलती नहीं है, तो मेरी है जॉइंट। तो ये तो वो क्वेश्चन से जो लाइफ में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब जब मैं सेल्फ इंट्रो की वीडियो बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स मैं भी ऐड कर देती हूँ जो क्वेश्चंस मतलब मे बी जानने चाहिए। तो जिससे बहुत लोग ना ये भी पूछते हैं कि तुम बहुत घूमती हो। तो नहीं भी, मैं बहुत घूमती नहीं हूँ। मेरी एक्चुअली ना ससुराल जो है उत्तराखंड साइड है, तो जब भी हम वहाँ कहीं जाते हैं ना मतलब ससुराल जाते हैं तो हम वहाँ पे मंदिर वगैरह ज़रूर जाते हैं, जो भी आसपास हो या थोड़े से दूर हो, अगर हमारी हेल्थ वगैरह सही रहती है और हम पे टाइम है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को लगता है हम बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं। नहीं भाई, हम नहीं घूमते, हम भी काम करते हैं, हमारे भी बच्चे काम वाम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, घूमने का स्टेटस कुछ खास नहीं है। हालांकि घूमना सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, घूमना चाहिए भी। जब भी टाइम मिले ना तो घूमने जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस भी दूर होता है और हम थोड़े से एक्टिव भी रहते हैं और मेमोरीज भी क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को भी जब भी मौका मिले तो घूमने जाया कीजिए। तो इस फर्स्ट व्लॉग में चैलेंजिंग वाले में जो भी मतलब बेसिक्स थे वो मैंने बता दिए। बाकी आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। और न्यू है तो चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, मेरा नेक्स्ट व्लॉग मिल सके। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी न्यू व्लॉग्स देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।